लात्सू का ग्रंथ ताओ ते चिंग एक अमूल्य रत्न है जो हमें जीवन के स्वाभाविक मार्ग की ओर लौटने की प्रेरणा देता है। अध्याय 18 विशेष रूप से उस समय की बात करता है जब ताओ जीवन का प्राकृतिक मार्ग लोगों की दृष्टि से ओझल हो जाता है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है, ताओ का अर्थ क्या है? ताओ केवल एक मार्ग नहीं है, यह एक दृष्टि है। ये प्रकृति की सहजता है, वह संतुलन है जो हर चीज में व्याप्त है। जब सूर्य उदय होता है, जब नदियां बहती हैं, जब पंछी गाते हैं, ये सब ताओ है। और जब मनुष्य इस प्रवाह में जीता है, तब उसका जीवन भी शांत, सरल और संतुलित होता है। ताओ ते चिंग अध्याय 18 मनुष्य के नैतिक और सामाजिक पतन के विषय में गहराई से विचार करता है। लात्से हमें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब ताओ अर्थात प्रकृति का सहज प्रवाह खो जाता है, तब हम कृत्रिम नियमों और आदर्शों को गढ़ने लगते हैं। लात्सू कहते हैं, जब महान ताओ खो जाता है, तब नैतिकता और कर्तव्य प्रकट होते हैं। जब बुद्धि और चालाकी उभरते हैं, तब बड़ा छल कपट जन्म लेता है। जब परिवार में सौहार्द नष्ट होता है, तब भक्ति और वफादारी प्रकट होती हैं। जब देश अव्यवस्था में होता है, तब देशभक्त और वफादार लोग सामने आते हैं। परंतु जब ताओ खो जाता है, तब क्या होता है? लात्सू कहते हैं कि जब ताओ से संपर्क टूट जाता है, तब समाज में बनावट और दिखावे का जन्म होता है। सच्चाई की जगह आडंबर ले लेता है। लोग नैतिकता का झंडा तो उठाते हैं, पर उनके हृदय में दया नहीं होती। लोग कानूनों की दुहाई तो देते हैं, पर न्याय की आत्मा कहीं खो जाती है। कल्पना कीजिए कि एक नदी अपने प्रवाह को खो दे, उसकी धाराएं रुक जाएं, किनारे टूटने लगें और जल गंदला हो जाए। यही हाल समाज का होता है जब वह ताओ से विमुख हो जाता है। भारत की परंपरा में भी हमें इसी विचार की झलक मिलती है। सत्यम वद, धर्मम चर, सत्य बोलो और धर्म का पालन करो। लेकिन यह उपदेश तब दिया जाता है जब लोग सत्य और धर्म के मार्ग से भटक जाते हैं। जब सच्चाई सहज रूप से जी जाती है, तब इसकी शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती। लात्सू कहते हैं कि जैसे ही समाज ताओ से भटकता है, उसे अपनी नैतिकता को बनाए रखने के लिए बाहरी नियमों और उपदेशों का सहारा लेना पड़ता है। यह ऐसे ही है जैसे कोई सूखी नदी में पानी भरने की कोशिश कर रहा हो। अब जरा अपने भीतर झांकिए। कई बार हम खुद को दूसरों के सामने श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करते हैं। हम मान सम्मान पाने के लिए अपने गुणों का दिखावा करते हैं, भले ही वे गुण भीतर से कमजोर हों। हम मुस्कुराते हैं, पर भीतर अशांति होती है। हम दया का प्रदर्शन करते हैं, पर मन में अहंकार पलता है। ये सब तब होता है जब हम अपने भीतर के ताव से दूर हो जाते हैं। जब आत्मा की सरलता खो जाती है, तब दिखावे की दीवारें खड़ी कर ली जाती हैं। समाज भी व्यक्ति का ही प्रतिबिंब होता है। जब समाज में ताव का अभाव होता है, तो लोग नैतिकता और धर्म का ढोल पीटने लगते हैं। बड़े बड़े कानून बनाए जाते हैं, नैतिकता की किताबें लिखी जाती हैं और सदाचार के उपदेश दिए जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद समाज में शांति नहीं होती। सोचिए, क्यों हर दिन समाचार पत्रों में अन्याय, हिंसा और भ्रष्टाचार की खबरें छपती हैं? क्यों धार्मिक स्थलों पर भी स्वार्थ और राजनीति का खेल चलता है? क्यों लोग सत्य का दिखावा करते हैं, पर सच्चाई से डरते हैं? क्योंकि ताओ को भुला दिया गया है। लात्सू का संदेश स्पष्ट है, यदि समाज को सुधारना है, तो उसे बाहरी नियमों से नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन से सुधारना होगा। जब व्यक्ति अपने भीतर के ताओ को खोज लेता है, तब समाज भी स्वाभाविक रूप से बेहतर होने लगता है। भारत की संस्कृति में भी इसी विचार को दर्शाया गया है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यही सिखाते हैं, योगः कर्मसु कौशलम। जब व्यक्ति अपने कर्म में संतुलन और कुशलता लाता है, तब वह ताओ के मार्ग पर होता है। कबीरदास ने भी कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। ये सूप की तरह विवेकपूर्ण होने की बात है, जो केवल सार को पकड़ता है और व्यर्थ को उड़ा देता है। यही ताओ है,
मूल्यवान को अपनाना और व्यर्थ को त्यागना। परंतु क्या ये संभव है कि हम फिर से ताओ को अपने जीवन में वापस लाएं? लात्सू का उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए हमें बाहर नहीं, भीतर देखना होगा। जब आप सुबह सूरज को उगते हुए देखते हैं, जब पत्तियों पर ओस की बूंदें चमकती हैं, जब किसी बच्चे की हंसी गूंजती है, उस क्षण को महसूस कीजिए। यह वही ताओ है जो हर पल हमारे आसपास है। ताओ को फिर से पाने के लिए हमें सरल होना होगा। हमें अपनी इच्छाओं और स्वार्थों को त्यागना होगा। हमें सच्चाई और करुणा के मार्ग पर चलना होगा। ताओ कोई रहस्य नहीं है, ये हमारे भीतर है, हर सांस में, हर स्पंदन में। लात्सू हमें याद दिलाते हैं कि जब ताओ खो जाता है तो दुनिया में शोर और भ्रम छा जाता है, पर यह शोर केवल एक पर्दा है जिसके पीछे शांति छुपी है। आज हमें उस पर्दे को हटाने की आवश्यकता है। हमें अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी होगी। हमें ताओ की सरलता को अपनाना होगा। तो आइए इस यात्रा पर चलें, अपने भीतर झांकें, उस शाश्वत प्रवाह को महसूस करें, क्योंकि ताओ कभी खोता नहीं, वह हमेशा यहीं है, बस हमें उसे देखना सीखना है। आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपका साथ हमेशा बना रहे और हमारी हर नई बात आप तक पहुंचती रहे। लात्सू अध्याय 18 में कहते हैं कि जब ताओ खो जाता है तो लोग कृत्रिम गुणों का सहारा लेने लगते हैं। ताओ यानी प्रकृति का सहज मार्ग जब हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है, तब लोग सच्चाई की जगह दिखावे को अपनाने लगते हैं। यह अध्याय इसी गहरी मानवीय प्रवृत्ति को उजागर करता है। लेकिन ये दिखावटी गुण क्या होते हैं और क्यों समाज इन पर निर्भर हो जाता है? आइए इसे गहराई से समझते हैं। जब कोई व्यक्ति या समाज ताओ के साथ जीता है तो उसके विचार और कर्म स्वाभाविक होते हैं। वह अपने आचरण में सहज होता है, बिना किसी प्रयास के। लेकिन जैसे ही ताओ की यह सरलता खो जाती है, लोग अपने भीतर की रिक्तता को छुपाने के लिए बाहरी आडंबर रचने लगते हैं। उदाहरण के रूप में, जब कोई नदी अपनी स्वाभाविक धारा में बहती है तो वह निर्मल और शांत होती है। लेकिन जब उस पर अवरोध आ जाता है तो जल ठहर जाता है और सड़ांध उत्पन्न होती है। इसी प्रकार जब मनुष्य अपने सहज गुणों को छोड़ देता है तो भीतर असंतोष और अशांति जन्म लेती है। लात्सू कहते हैं, जब महान सत्य खो जाता है तभी नैतिकता की शिक्षा दी जाती है। जब सादगी छूट जाती है तभी आचरण के नियम बनाए जाते हैं। ये दिखावटी नैतिकता उसी खोखले समाज का प्रमाण है जहां सच्चाई की जगह झूठ और छल प्रबल हो जाते हैं। जब लोग सच्चाई से दूर हो जाते हैं तो वे अपने आचरण को सही ठहराने के लिए नए नियम और सिद्धांत गढ़ लेते हैं। वे दयालु बनने का दिखावा करते हैं, पर भीतर से स्वार्थी होते हैं। वे न्याय की बात करते हैं, लेकिन अपने ही लाभ के लिए अन्याय को बढ़ावा देते हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में ये प्रवृत्ति हमें कई सामाजिक व्यवस्थाओं में दिखती है। जब जाति, धर्म और वर्ग के नाम पर भेदभाव किया जाता है तो लोग इसे नैतिकता और परंपरा के नाम पर सही ठहराते हैं। लात्सू ऐसे दिखावे को समाज का आत्म प्रवंचन कहते हैं। जब सच्चा करुणा भाव खो जाता है तभी लोग मानवता और दया की बातें करने लगते हैं। यह ऐसा ही है जैसे कोई बंजर भूमि पर फूलों की तस्वीरें चिपकाकर उसे सुंदर दिखाने की कोशिश करे। अब इस सच्चाई को व्यक्तिगत स्तर पर देखें। कितनी बार हम दूसरों को खुश करने के लिए अपने सच्चे विचारों और भावनाओं को छुपा लेते हैं? कितनी बार हम अपनी असुरक्षा को छुपाने के लिए सफलता और वैभव का मुखौटा पहनते हैं? लात्सू हमें बताते हैं कि ये दिखावा केवल बाहरी दुनिया को नहीं, बल्कि स्वयं को भी धोखा देने जैसा है। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकार नहीं करते, तब हम दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए बनावटी आचरण करने लगते हैं। जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता, वह दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करता है, लेकिन ये प्रयास कभी आत्मसंतोष नहीं ला सकता, क्योंकि दिखावा आत्मा को और अधिक उलझन में डाल देता है। राजनीति में भी लात्सू के इस सिद्धांत को साफ देखा जा सकता है। जब सच्चा नेतृत्व खो जाता है, तब नेता नैतिकता और देशभक्ति की बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं,
वे अपने स्वार्थ को छुपाने के लिए आदर्शों का मुखौटा पहन लेते हैं। ऐसे समय में लोग अपने विवेक का त्याग कर देते हैं और नेताओं की खोखली बातों पर विश्वास करने लगते हैं। लात्सु इसे मृग तृष्णा कहते हैं, जहां प्यासा व्यक्ति रेत में पानी की झलक देखकर धोखा खा जाता है। भारत में भी कई बार देशभक्ति को दिखावे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब जनता के असली मुद्दों को अनदेखा कर दिया जाता है, तब देशभक्ति के नारे और प्रतीक चिन्हों का सहारा लिया जाता है। जब सच्ची भक्ति नहीं रहती, तभी धर्म और संस्कार की चर्चा बढ़ जाती है। लात्सु का संदेश यही है कि हमें इस दिखावे की दुनिया को पहचानना होगा। जब हम अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करते हैं, तभी यह बाहरी मुखौटे गिरने लगते हैं। जिस व्यक्ति ने ताओ को पा लिया, उसे किसी नियम की आवश्यकता नहीं, वह स्वभाव से ही सच्चा और सरल होता है। हमें ये समझना होगा कि सच्ची नैतिकता का जन्म भीतर से होता है। जब हमारा मन शांत होता है, जब हम अपनी असलियत को अपनाते हैं, तब हमारा आचरण भी सहज और सरल हो जाता है। भारत में संतों और महापुरुषों ने भी इसी सत्य को बताया है। कबीरदास ने कहा था, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोया। ढाय आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ये प्रेम और सहजता ही ताओ का मार्ग है। लात्सु हमें दिखावे की इस दुनिया से बाहर निकलने का आह्वान करते हैं। वे कहते हैं कि जब आप अपनी सच्चाई को जान लेते हैं, तब आपको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आपकी उपस्थिति ही आपके गुणों को दर्शा देती है। तो आज एक क्षण रुकिए, अपने भीतर झांकिए। क्या आप भी किसी दिखावे की दुनिया में जी रहे हैं? क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा मुखौटा है जो गिराए जाने की प्रतीक्षा कर रहा है? लात्सु का संदेश सरल है, जो सरल है वही महान है, जो सच्चा है वही स्थायी है। आइए इस सच्चाई को स्वीकार करें, दिखावे को छोड़कर अपने वास्तविक स्वरूप में लौटें। क्योंकि जब ताओ हमारे भीतर जागृत होता है, तब सारा संसार स्वयं ही सुंदर हो जाता है। लात्सु अध्याय 18 में कहते हैं कि जब ताओ प्राकृतिक संतुलन खो जाता है, तब न केवल समाज में दिखावटी नैतिकता और आडंबर जन्म लेते हैं, बल्कि परिवार जैसी मूलभूत संरचनाएं भी प्रभावित होती हैं। परिवार, जो प्रेम और सह अस्तित्व का केंद्र होना चाहिए, वहां भी जब स्वाभाविक स्नेह समाप्त हो जाता है, तब नियम और औपचारिकताएं हावी हो जाती हैं। भारत जैसे देश में, जहां परिवार को एक पवित्र संस्था माना जाता है, इस संदेश का विशेष महत्व है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। लात्सु कहते हैं, जब सच्चा प्रेम खो जाता है, तभी माता पिता सम्मान की मांग करने लगते हैं और बच्चे आज्ञा पालन को कर्तव्य मानने लगते हैं। जब ताओ की उपस्थिति होती है, तब परिवार में प्रेम और करुणा स्वाभाविक रूप से बहती है। माता पिता और बच्चों के बीच स्नेह होता है, जहां न कोई अधिकार जताता है, न कोई कर्तव्य निभाने की मजबूरी महसूस करता है। लेकिन जैसे ही यह प्रेम समाप्त होता है, रिश्ते बोझ बन जाते हैं। तब माता पिता आदर और संस्कार की दुहाई देने लगते हैं और बच्चे आज्ञा को एक दायित्व मानकर निभाने लगते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये हमें उन परिवारों में देखने को मिलता है जहां बाहरी समाज को खुश करने के लिए आदर्श परिवार का दिखावा किया जाता है, लेकिन भीतर असंतोष और कड़वाहट पनपती है। उत्सव और परंपराएं निभाई जाती हैं, लेकिन उनके पीछे प्रेम की जगह केवल औपचारिकता होती है। जब माता पिता अपने बच्चों से बिना शर्त प्रेम की अपेक्षा छोड़ देते हैं, तब वे सम्मान और आज्ञा पालन की मांग करने लगते हैं। लात्सु यहाँ स्पष्ट करते हैं कि जब प्रेम होता है तो सम्मान स्वाभाविक होता है, लेकिन जब प्रेम खो जाता है तो माता पिता अपनी असुरक्षा को छुपाने के लिए अपने अधिकारों का सहारा लेते हैं। वे बच्चों को कहते हैं, हमने तुम्हें जन्म दिया है, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम हमारी आज्ञा मानो। पर क्या सच में प्रेम कभी आज्ञा पालन की मांग करता है? क्या सच्चा स्नेह कभी अधिकार जताता है? भारतीय समाज में, संयुक्त परिवार प्रणाली में कई बार यही देखने को मिलता है। बुजुर्गों की अपेक्षा होती है कि उनका सम्मान केवल उम्र के आधार पर किया जाए।
भले ही वे बच्चों की भावनाओं को न समझें। लात्सू का संदेश है कि सच्चा सम्मान प्रेम और समझदारी से उपजता है, न कि जबरदस्ती से। लात्सू कहते हैं, जब बच्चे स्वाभाविक प्रेम महसूस नहीं करते, तब वे कर्तव्य निभाने के लिए विवश हो जाते हैं। ये स्थिति बच्चों के मन में द्वेष और विद्रोह को जन्म देती है। वे माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन उनके दिल में असंतोष बना रहता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में कई बार बच्चों को पारिवारिक नाम और प्रतिष्ठा बचाने के नाम पर अपने सपनों का त्याग करना पड़ता है। करियर, विवाह और जीवन शैली जैसे महत्वपूर्ण निर्णय भी समाज और परिवार की इच्छाओं के अनुसार लिए जाते हैं। लेकिन लात्सू हमें बताते हैं कि यह केवल बाहरी शांति है, भीतर अशांति बनी रहती है। जब परिवार में प्रेम की जगह औपचारिकता आ जाती है, तब हर सदस्य अपने अधिकारों और अपेक्षाओं की सूची तैयार कर लेता है। माता पिता बच्चों से आज्ञा और सम्मान चाहते हैं, और बच्चे माता पिता से सहारा और समर्थन। जहाँ प्रेम नहीं होता, वहाँ स्वार्थ और अहंकार का स्थान होता है। भारतीय समाज में विवाह और संपत्ति विवाद, संतान की परवरिश में मतभेद और पीढ़ियों के बीच विचारधाराओं का टकराव, ये सब इसी असंतुलन का परिणाम है। यदि ताओ का मार्ग अपनाया जाए, तो प्रेम और समझदारी से इन समस्याओं का समाधान संभव है। लात्सू हमें एक सरल मार्ग दिखाते हैं। वे कहते हैं कि परिवार में प्रेम और सहजता को पुनः स्थापित करने के लिए ताओ की ओर लौटना आवश्यक है। जहाँ ताओ है, वहाँ न नियमों की आवश्यकता होती है, न आदेशों की। केवल प्रेम ही पर्याप्त है। कैसे करें वापसी? स्वीकृति। परिवार के हर सदस्य को एक दूसरे को उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए जैसे वे हैं। बिना शर्तों के खुलकर संवाद करें, अपनी भावनाओं को व्यक्त करें और दूसरों की भावनाओं को समझें। यदि किसी ने गलती की है, तो उसे माफ़ करने की शक्ति रखें। प्रेम वही है जो गलती करने का अवसर भी देता है और सुधारने का मार्ग भी। बच्चों को अपने जीवन के निर्णय लेने की आज़ादी दें और उन पर विश्वास करें। जब विश्वास होता है, तो रिश्ते स्वतः ही सुदृढ़ हो जाते हैं। लात्सू का संदेश सीधा और सरल है। जब परिवार प्रेम के आधार पर चलता है, तो वहाँ न कोई अधिकार की मांग होती है, न कर्तव्य निभाने की मजबूरी। जहाँ प्रेम होता है, वहाँ ताओ होता है। जहाँ ताओ होता है, वहाँ सच्ची शांति होती है। तो आइए अपने परिवार में प्रेम और करुणा की उस धारा को पुनः प्रवाहित करें। किसी भी अधिकार या कर्तव्य की अपेक्षा से मुक्त होकर एक दूसरे को समझने और स्वीकारने का प्रयास करें। याद रखें, परिवार वही है जहाँ प्रेम बिना शर्त के बहता है, जहाँ ताओ जीवित रहता है। लात्सू अध्याय 18 में एक गहरी सच्चाई को उजागर करते हैं। वे कहते हैं कि जब ताओ, प्राकृतिक सामंजस्य, समाज से लुप्त हो जाता है, तो केवल दिखावटी नैतिकता ही नहीं, बल्कि राजनीति और देशभक्ति भी आडंबर बन जाती है। देश में जब वास्तविक एकता और सद्भाव समाप्त हो जाता है, तब खोखली देशभक्ति और अंधी वफादारी को जोर शोर से बढ़ावा दिया जाता है। भारत जैसे देश में, जहां देशभक्ति की भावना बहुत प्रबल है, लात्सू का ये संदेश हमें अपनी दृष्टि को और व्यापक करने का अवसर देता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। लात्सू कहते हैं, जब देश में एकता और सद्भाव होता है, तब देशभक्ति की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब अराजकता फैलती है, तब देशभक्ति के नारे गूंजने लगते हैं। वास्तविक देशभक्ति में प्रेम, सेवा और समाज के कल्याण की भावना होती है। ये भीतर से उपजती है और दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। वहीं दिखावटी देशभक्ति तब उभरती है जब नेता और समाज के प्रभावशाली लोग जनता को भ्रमित करने के लिए देशभक्ति के नारे लगाने लगते हैं। जब देश में असमानता, भेदभाव और अन्याय बढ़ता है, तब सत्ताधारी लोग जनता का ध्यान भटकाने के लिए देशभक्ति का सहारा लेते हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी असंतोष फैलता है, तब शोरगुल वाली देशभक्ति का प्रदर्शन बढ़ जाता है। लात्सू स्पष्ट करते हैं कि जब ताओ के मार्ग को छोड़ दिया जाता है, तब समाज में अराजकता पनपने लगती है। जहाँ ताओ नहीं होता, वहाँ लोग स्वार्थी हो जाते हैं। नीति और न्याय केवल शब्दों में रह जाते हैं।
जब शासक और समाज के प्रभावशाली वर्ग अपने स्वार्थों को साधने लगते हैं, तब जनता में असंतोष फैलता है, न्यायपालिका कमजोर पड़ने लगती है और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच जाता है। राजनीतिक विवाद, सांप्रदायिक दंगे, आर्थिक असमानता और मीडिया का दुरुपयोग, ये सब अराजकता के ही रूप हैं। जब जनता सवाल पूछने लगती है, तब उसे देशद्रोही करार देने का चलन भी इसी दिखावटी देशभक्ति का हिस्सा है। लात्सू कहते हैं, जहां डर होता है, वहां लोग झूठी सुरक्षा की तलाश में दिखावटी नायकों को पूजने लगते हैं। अराजकता के समय में नेता जनता के डर का लाभ उठाते हैं। वे बाहरी दुश्मनों का भय दिखाकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चुनावों के दौरान युद्ध, आतंकवाद या बाहरी खतरे का हवाला देना आम बात हो जाती है। इससे जनता अपनी मूल समस्याओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर ध्यान नहीं देती और सत्ता में बैठे लोग इससे लाभान्वित होते हैं। लात्सू कहते हैं, जब सत्ता डगमगाने लगती है, तब देशभक्ति का शोर सबसे अधिक होता है। वास्तव में, जब नेता अपनी असफलताओं को छुपाना चाहते हैं, तब वे जनता की भावनाओं को भड़काने के लिए देशभक्ति को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। इतिहास में कई बार ये देखा गया है कि विरोध की आवाज़ को दबाने के लिए देशभक्ति के नाम पर लोगों को डराया जाता है। मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से झूठी खबरें फैलाकर जनता को भ्रमित किया जाता है। लात्सू का संदेश केवल समस्या दिखाने तक सीमित नहीं है, वे समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि सच्ची देशभक्ति तब प्रकट होती है जब देश में न्याय, समानता और करुणा स्थापित होती है। जहां ताऊ है, वहां देशभक्ति की आवश्यकता नहीं होती, वहां लोग अपने कर्तव्यों को सहजता से निभाते हैं। सच्ची देशभक्ति का पहला कदम है सरकार और नीतियों पर सवाल उठाना। लोकतंत्र में नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वे अपनी आवाज़ उठाएं। हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, चाहे उसकी जाति, धर्म या लिंग कुछ भी हो। देशभक्ति केवल झंडा लहराने या नारे लगाने में नहीं है, बल्कि ज़रूरतमंदों की सेवा करने और समाज को बेहतर बनाने में है। किसी भी मतभेद को हिंसा के बजाय संवाद के माध्यम से सुलझाना ही ताऊ का मार्ग है। लात्सू हमें जागरूक नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं कि दिखावटी देशभक्ति में बहने के बजाय हमें सत्य को देखना और समझना चाहिए। जहां सच्चा न्याय है, वहां देशभक्ति की जरूरत नहीं है। जहां प्रेम और करुणा है, वहां देश स्वतः ही सुरक्षित है। तो आइए हम अपनी देशभक्ति को शोरगुल से नहीं, बल्कि सेवा, प्रेम और सत्य के मार्ग से प्रकट करें। ताओ का मार्ग यही है, जहां दिखावे की नहीं, बल्कि सच्चाई की विजय होती है। लात्सू का अध्याय 18 केवल समाज में व्याप्त अराजकता और दिखावे की आलोचना तक सीमित नहीं है। वह हमें एक गहरा समाधान भी देता है, सादगी की ओर लौटने का मार्ग। जब ताओ, प्राकृतिक संतुलन को पुनः अपनाया जाता है, तो समाज में शांति, करुणा और सच्ची अच्छाई लौट आती है। लात्सू का ये संदेश भारत जैसे देश के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां आध्यात्मिकता, सादगी और आत्मा अन्वेषण की परंपरा सदियों पुरानी है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। लात्सू के अनुसार सादगी का अर्थ केवल बाहरी दिखावे से दूर रहना नहीं है, बल्कि मन और आत्मा में भी सरलता बनाए रखना है। वे कहते हैं, जब हम ताओ के मार्ग पर चलते हैं, तो मन में उलझने नहीं होती और हृदय में छल कपट नहीं होता। सादगी का अर्थ है स्वाभाविक जीवन जीना, दिखावे और आडंबर से दूर रहना, आंतरिक शांति को अपनाना, प्राकृतिक संतुलन में विश्वास रखना। गांधी जी ने भी सादगी को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाया था। उन्होंने कहा था, सादगी में ही सच्चा सुख है। भारतीय समाज में भी ऋषि मुनियों और संतों ने हमेशा सहज और सादा जीवन जीने की प्रेरणा दी है। लात्सू का ताओ दर्शन और भारतीय दर्शन के बीच कई समानताएं हैं। जैसे ताओ सिखाता है कि जीवन में जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, वैसे ही भारतीय दर्शन में अहिंसा और सहअस्तित्व को सर्वोच्च माना गया है। लात्सू कहते हैं कि सादगी अपनाने से मनुष्य स्वाभाविक रूप से प्रसन्न रहता है।
इसी तरह भारतीय योग और संन्यास परंपरा भी त्याग और सादगी की शिक्षा देती है। ताओ के अनुसार मनुष्य को प्रकृति के नियमों के साथ जीना चाहिए। भारतीय संस्कृति में भी प्रकृति पूजा और पर्यावरण संरक्षण का गहरा संबंध है। लात्सू के अनुसार सादगी तब खो जाती है जब लालच, ईर्ष्या और असंतोष हावी हो जाते हैं। जब लोग अधिक पाने की चाह रखते हैं तो वे अपना सुकून खो देते हैं। जब वे दूसरों से तुलना करने लगते हैं तो उनका हृदय अशांत हो जाता है। आधुनिक उपभोक्तावाद। आज का समाज विज्ञापनों और सोशल मीडिया के प्रभाव में आकर सादगी से दूर होता जा रहा है। प्रतिस्पर्धा और तुलना। लोग अपनी खुशी को दूसरों की जीवनशैली से तुलना करके मापने लगे हैं। भौतिक सुखों की लालसा। अधिक धन, बड़ा घर और महंगी गाड़ियां पाने की लालसा अंततः मानसिक तनाव को जन्म देती है। लात्सू हमें सिखाते हैं कि सादगी की ओर लौटना न केवल आत्मिक शांति लाता है, बल्कि यह समाज को भी एक नया मार्ग दिखाता है। जिसके पास कम की इच्छा है वह सदा समृद्ध है। जब हम कम में संतोष पाते हैं तो मन शांत और संतुष्ट रहता है। सादगी अपनाने से हमारे रिश्ते भी अधिक सच्चे और गहरे बनते हैं। जब दिखावा नहीं होता तो स्नेह और विश्वास बढ़ता है। ताओ हमें सिखाता है कि प्रकृति से केवल उतना ही लें जितनी आवश्यकता है। सादगी पर्यावरण संरक्षण का भी आधार है। जो कम चाहता है वह सच्चा स्वतंत्र है। सादगी हमें बाहरी चीजों की पकड़ से मुक्त करती है और आत्मनिर्भर बनाती है। लात्सू का दर्शन केवल सिद्धांत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें रोजमर्रा की जिंदगी में भी मार्गदर्शन देता है। जरूरत और इच्छा में फर्क करना सीखें। केवल उन्हीं वस्तुओं को रखें जो वास्तव में उपयोगी और मूल्यवान हैं। अनावश्यक गतिविधियों में समय बर्बाद न करें। परिवार और दोस्तों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं। रोजाना कुछ समय प्रकृति में बिताएं। प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करें और उनका संरक्षण करें। ध्यान और योग का अभ्यास करें। अपने विचारों और भावनाओं को समझने का प्रयास करें। लात्सू का संदेश भारत जैसे देश में विशेष महत्व रखता है। गांधी का संदेश। गांधी जी ने कहा था, पृथ्वी के पास हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त है, लेकिन किसी के लालच के लिए नहीं। ग्राम स्वराज। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाकर स्वावलंबन को बढ़ावा दिया जा सकता है। पर्यावरण जागरूकता। भारत में नदियों, जंगलों और पहाड़ों की रक्षा करने के लिए सादगीपूर्ण जीवनशैली अपनाना आवश्यक है। आध्यात्मिक विकास। योग, ध्यान और वेदांत के माध्यम से आंतरिक शांति की खोज की जा सकती है। लात्सू हमें ये सिखाते हैं कि सादगी कोई त्याग नहीं, बल्कि सच्चे आनंद का स्रोत है। जब हम सादगी को अपनाते हैं तब हम अपने भीतर की शांति को महसूस कर पाते हैं। सादा जीवन, गहरा विचार, यही ताओ का मार्ग है। तो आइए हम भी लात्सू की सीख को अपने जीवन में अपनाएं। आडंबर और दिखावे से दूर रहकर सरलता और प्रेम के पथ पर चलें, क्योंकि सादगी ही वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटाकर आत्मा को प्रकाशित करता है। लात्सू का दर्शन केवल किसी प्राचीन ग्रंथ का हिस्सा नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी पूरी तरह लागू होता है। अध्याय 18 में उन्होंने जो बातें कहीं वे हमें अपने आसपास के समाज, परिवार और व्यक्तिगत अनुभवों में साफ दिखाई देती हैं। जब हम इस अध्याय के विचारों को अपनी वास्तविक जिंदगी से जोड़कर देखते हैं तो इसका अर्थ और भी स्पष्ट हो जाता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। आज का समय दिखावे और आडंबर का है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी खुशियों को प्रदर्शित करने की होड़ में लगे रहते हैं। हर किसी को अपनी उपलब्धियों, अपनी संपत्ति और अपनी जीवनशैली को बेहतर दिखाना है, भले ही वास्तविकता कुछ और हो। लात्सू कहते हैं, जब सच्चाई खो जाती है तो लोग झूठे दिखावे को अपना लेते हैं। लोग महंगे कपड़े और गाड़ियां खरीदते हैं, भले ही इसके लिए कर्ज लेना पड़े। सोशल मीडिया पर खुशहाल जिंदगी दिखाने के लिए लोग अपने दुखों को छिपाते हैं। समाज में प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए लोग अपने मूल्यों से समझौता कर लेते हैं। लात्सू का समाधान, अपनी वास्तविकता को स्वीकार करें, दूसरों को प्रभावित करने की चाह छोड़ें, सादगी और आत्मसंतोष को अपनाएं।
जब परिवारों में प्रेम और सामंजस्य कम हो जाता है, तब रिश्तों में औपचारिकता आ जाती है। माता पिता अपने बच्चों से सम्मान की मांग करते हैं और बच्चे आज्ञा मानने को मजबूर होते हैं। ये रिश्ता स्वाभाविक प्रेम पर नहीं, बल्कि सामाजिक अपेक्षाओं पर आधारित हो जाता है। लात्सू कहते हैं, जब परिवार में प्रेम नहीं रहता, तब कर्तव्य और आज्ञा के नियमों को जोर शोर से प्रचारित किया जाता है। माता पिता बच्चों पर अपनी इच्छाएं थोपते हैं, भले ही बच्चे कुछ और करना चाहते हों। भाई बहन केवल सामाजिक औपचारिकताओं को निभाने के लिए मिलते हैं। रिश्तों में दिखावे और उपहारों का महत्व सच्चे भावनात्मक जुड़ाव से अधिक हो जाता है। लात्सू का समाधान: प्रेम और समझ को प्राथमिकता दें। रिश्तों में संवाद और सहानुभूति को बढ़ावा दें। बाहरी औपचारिकताओं की बजाय आत्मीय जुड़ाव पर ध्यान दें। जब समाज में एकता और सद्भाव खत्म हो जाता है, तब देशभक्ति का नारा जोर शोर से लगाया जाता है। लोग अपने अपने विचारों को ही सही मानते हैं और दूसरों को देशद्रोही कहने में संकोच नहीं करते। लात्सू कहते हैं, जब देश में शांति नहीं होती, तब वफादारी और देशभक्ति की बातें सबसे अधिक सुनाई देती हैं। राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए देशभक्ति की आड़ लेते हैं। जनता को भावनात्मक रूप से भड़काकर वास्तविक मुद्दों से भटकाया जाता है। सोशल मीडिया पर झूठे राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जाता है। लात्सू का समाधान: सच्चे राष्ट्र प्रेम का अर्थ समझें, जो सभी के कल्याण की कामना करता है। किसी भी विचारधारा को अंधभक्ति से न अपनाएं। देश के मूलभूत मुद्दों पर ध्यान दें और जागरूक नागरिक बनें। जब ताओ के मार्ग से भटकाव होता है, तो लोग बाहरी चीजों में सुख तलाशने लगते हैं। वे जितना पाते हैं, उससे अधिक की चाह रखते हैं और इसी लालसा में वे अपनी शांति खो बैठते हैं। लात्सू कहते हैं, जिसका मन कम में संतुष्ट है, वही सबसे धनी है। लोग अधिक पैसा कमाने के लिए अपने स्वास्थ्य और परिवार को नज़रअंदाज करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर मुनाफा कमाने पर ध्यान देती हैं। उपभोक्तावाद का चलन बढ़ता जा रहा है, जहां आवश्यकता से अधिक चीजें खरीदी जाती हैं। लात्सू का समाधान: अपनी जरूरतों और इच्छाओं में फर्क समझें। भौतिक वस्तुओं की बजाय अनुभवों को प्राथमिकता दें। संतोष और आभार को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। लात्सू का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाना। ताओ का मार्ग हमें सिखाता है कि जब हम प्रकृति के नियमों को अपनाते हैं, तब हमारा जीवन सहज और आनंदमय हो जाता है। लात्सू कहते हैं, प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी हर चीज समय पर पूरी हो जाती है। शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण पर्यावरण संकट बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण मानव जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। लोग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, जिससे मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है। लात्सू का समाधान: प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करें और उनका विवेकपूर्ण उपयोग करें। पेड़ पौधों और पर्यावरण की रक्षा के लिए कदम उठाएं। नियमित रूप से प्रकृति में समय बिताएं और उससे जुड़ाव महसूस करें। लात्सू हमें सिखाते हैं कि सच्ची शांति और संतोष बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं और ताओ के मार्ग पर चलते हैं, तब हम वास्तविक आनंद का अनुभव करते हैं। लात्सू कहते हैं, जो स्वयं को जानता है वह ज्ञानी है। जो स्वयं पर विजय पाता है वही महान है। लोग बाहरी उपलब्धियों के पीछे भागते हैं, लेकिन भीतर खालीपन महसूस करते हैं। ध्यान और आत्मचिंतन से हम अपने मन के शोर को शांत कर सकते हैं। आत्मा अन्वेषण हमें अपनी सच्ची पहचान का एहसास कराता है। लात्सू का समाधान: प्रतिदिन कुछ समय ध्यान और आत्मचिंतन में लगाएं। अपने विचारों और भावनाओं को बिना जज किए स्वीकार करें। ताओ के मार्ग को समझने और अपनाने का प्रयास करें। लात्सू का अध्याय 18 केवल एक दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का प्रतिबिंब है। जब हम इसे अपने रोजमर्रा के अनुभवों से जोड़ते हैं, तो ये हमें गहराई से प्रभावित करता है। दिखावे की दुनिया को छोड़कर सादगी अपनाएं। अपने रिश्तों में प्रेम और समझ को प्राथमिकता दें। सच्ची देशभक्ति को पहचानें और अंधभक्ति से बचें। लालच और असंतोष को त्याग कर संतोष का मार्ग अपनाएं।
प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करें। आत्मा अन्वेषण के माध्यम से अपने भीतर शांति खोजें। ताओ हमें यही सिखाता है, सादगी में ही सच्ची खुशी है। तो आइए लात्सू की शिक्षाओं को अपनाएं और अपने जीवन में सच्चे आनंद और शांति का अनुभव करें। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।